जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। जाने घर में कुत्ता रखना चाहिए या नहीं, कहीं आप हो न जाए बर्बाद। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज बहुत ही रोचक टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। अक्सर कई लोगों का फेवरेट होता है कुत्ता। ज्योतिष महाराज के पास जब आप जाएंगे और अगर आपका केतु खराब है या शनि खराब है तो वो सीधा कहते हैं कि एक काला कुत्ता रख लो। जब भी आप कुत्ते को घर में रखते हैं तो उसकी सेवा कीजिए, आपका ग्रह ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ज्योतिष में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो डॉग्स पालेंगे भी तो कौन से पालेंगे? जर्मन शेफर्ड, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स होते हैं वही सारे। कुछ लोग तो अपने डॉग पग की पूंछ भी कटवा देते हैं और रखा तो था आपने कुत्ते को अपने ग्रह ठीक करने के लिए, लेकिन जब आपने उसकी पूंछ कटवा दिए तो ऐसे डॉग को अपने घर में रखना आपके लिए अपशगुन हो सकता है। पूंछ डॉग के शरीर का बहुत ही जरूरी अंग होता है, उसे किसी भी हालत में काटा नहीं जाना चाहिए और स्पेशली पूंछ को हमारे ज्योतिष में केतु का कारक माना जाता है। यदि आप बिना पूंछ वाला कुत्ता घर पे रख लेते हैं तो आपका केतु ग्रह उल्टा खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुत्ते की पूंछ तो आपको काटनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो आप कुत्ते रखते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, ये सारे शिकारी कुत्ते होते हैं। इन्हें आप 200 गज के घर में नहीं रख सकते। इनको अगर आप रखते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर की रनिंग एवरीडे आपके लिए जरूरी होती है। दौड़ाते तो नहीं, इन कुत्ते को उल्टा इनके गले में जंजीर बांधकर दरवाजे पर बैठा दिया जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमेशा जब भी आप घर पे डॉग रखें, इस तरीके से आपको पालना चाहिए कि आप उसे जब खुला छोड़ दे तो वो बाहर घूम करके अपने घर वापस आ जाए। कुछ लोग तो अपने लैब्राडोर डॉग को इतना ज्यादा खिलाते पिलाते हैं कि बेचारा चल भी नहीं पाता। इस तरह के बुरे हालत वाले कुत्तों को अगर आप घर पे रखते हैं तो इससे आपको दोष लगता है, पालने वाले को दोष लगता है कि आपने ज्योतिष के अनुसार अपने केतु ग्रह को ठीक करना चाहते हैं या आप अपने शनि ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोई भी देशी नस्ल का आवारा कुत्ता को पाल लीजिए। कभी भी डॉग्स को दुकान से नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार बच्चे को पैदा होते ही उसकी माँ से अलग कर देता है। बच्चा चाहे डॉग का हो या इंसान का हो, माता की ममता की जरूरत सभी को होती है। इस तरह से अगर आप दुकान से डॉग्स को, पपीज को खरीदते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह खराब हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डॉग्स की मीटिंग नहीं कराते हैं तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। कुछ लोग अपने डॉग्स को नॉनवेज खिलाते हैं। अगर आपका डॉग नॉनवेज खाने लगा तो वो केतु ग्रह का रूप ना रहकर नुकसानदायक राहु बन जाता है। इसलिए डॉग्स अगर आप रखने के शौकीन हैं तो मैं आपको बताती हूँ समझदारी से आपको किस प्रकार से डॉग्स रखने चाहिए, किस तरह से कौन से ग्रह के आपकी सारी समस्याओं को दूर करता है। लेकिन पहले जान लेते हैं जो डॉग्स के बारे में हमें जानना चाहिए। डॉग्स एक रहस्यमयी प्राणी है और जिस भी घर में होता है या तो वो घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफेद रंग का जो मिश्रित डॉग होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। डॉग पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में डॉग पालना और उसकी सेवा करने का उल्लेख जरूर मिलता है। अगर लाल किताब की बात करें, लाल किताब के अनुसार डॉग को केतु की शुभता के लिए हम पालते हैं, लेकिन वो भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। डॉग पालना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, फायदेमंद भी। इसलिए जब भी आप डिसीजन लेके आपको डॉग घर में रखना है तो पहले किसी ज्योतिष से या लाल किताब के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यही डॉग्स आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जिस घर में डॉग होता है वहाँ फरिश्ते जाते ही नहीं हैं और हिंदू धर्म के पुराणों में डॉग्स को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द कहने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है जो कि विनाश के लिए आते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में हाउंड्स भी कहते हैं। डॉग्स को एक्चुअली हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना गया है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं, शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वो आपके आसपास यमदूत को नहीं भटकने देता और डॉग्स को देख करके तो हर तरह की आत्माएं भी दूर भागने लगती हैं। दरअसल डॉग एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं और ईथर माध्यम यानी कि सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं होती हैं उनको देखने की वो शक्ति रखता है।
डॉग्स कई किलोमीटर तक सूंघ भी सकता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हैं। जब भी कहीं चोरी डकैती आदि कोई भी कर्म कांड होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कुत्तों को बुलाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी भी माना जाता है। जब हम कुत्तों की बात करते हैं तो कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले से भांप लेता है। और प्राचीन और मध्य काल में जो पहले लोग होते थे वो अपने साथ डॉग्स को इसलिए रखते थे ताकि वो जंगली जानवर, लुटेरे, भूत आदि से बच सके। चाहे वो बंजारा जाति हो, आदिवासी लोग हो, सभी लोग डॉग्स को पालते थे ताकि वो हर तरीके के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाए। भारत में जो जंगलों में रहने वाले साधु संत हैं वो भी हमेशा कुत्ते रखते थे ताकि उनको खतरे के प्रति सतर्कता मिले। और आजकल तो जो लोग घर में कुत्ते रखते हैं वो तो फैशन हो गया है, और कुछ लोग रखते हैं चोरों से रक्षा करने के लिए घर को। कुछ लोग तो कुत्तों को घर की रक्षा चोरों से करने के लिए रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुत्तों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण पशु मानते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए उपायों में से एक खास उपाय होता है। माना जाता है जहाँ भी काले रंग का कुत्ता होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण ये है कि ब्लैक डॉग पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होते हैं। सबसे बड़ा उपाय है कि घर में काला कुत्ता पालें, और जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं। अगर ब्लैक डॉग को आप तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएंगे तो शनि के साथ साथ राहु केतु से संबंधित जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनका भी निवारण हो जाता है। और राहु केतु के साथ साथ काल सर्प दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उन व्यक्तियों को भी ये बहुत ही लाभ पहुंचाता है। अब मैं आपको बता दूं संतान सुख की प्राप्ति कैसे कराता है। ब्लैक डॉग या ब्लैक और व्हाइट मिक्स्ड डॉग जो होते हैं वो लाल किताब में बताए जाते हैं कि संतान सुख में अगर बाधा आ रही है तो आपको एक ब्लैक डॉग या ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स्ड डॉग आपको अपने घर में पालना चाहिए। इससे संतान सुख की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। और ये उपाय अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार रहता है या संतान के स्वास्थ्य अगर खराब रहती है अक्सर, तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ होता है। यह हमारी किस्मत को बदल कर रख सकता है। एक काला कुत्ता या काला सफेद हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत ही कि डॉग्स के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी 22 या इससे ज्यादा होने चाहिए। इतने नाखूनों वाले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है और ऐसा कुत्ता ही सिर्फ आपकी किस्मत बदल सकता है। शगुन शास्त्र में डॉग्स को शगुन रत्न माना जाता है क्योंकि डॉग्स इंसान से भी ज्यादा वफादार होते हैं, भविष्य वक्ता होते हैं और अपनी हरकतों से शुभ और अशुभ का भी ज्ञात करवाते हैं। ब्लैक डॉग पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अचानक आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलने लगती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों का दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको लगता है आपके घर में प्रेत बाधा है तो उससे भी मुक्ति पाने के लिए आप ब्लैक डॉग पाल सकते हैं। बिजनेस, कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए ब्लैक डॉग बहुत ही मददगार साबित होता है। आपको मैं बता दूं, कुछ शगुन और अपशगुन होते हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान रखने चाहिए। हिंदू घरों में रिवाज होती है कि पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की जरूर डालनी चाहिए। और इसमें भी एक नियम होता है कि आपको डॉग रखना चाहिए या बिच रखनी चाहिए, यानी फीमेल डॉग रखनी चाहिए। यदि आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं या पुत्र पैदा करने की कामना है या पुत्र को कामयाबी दिलाना चाहते हैं तो आपको डॉग रखना चाहिए। यदि आपसे किसी लड़की के प्रति कोई पाप हो गया है, कोई हत्या हो गई है या आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही है तो आपको फीमेल डॉग रखनी चाहिए। इसलिए यदि आप डॉग पालना चाहते हैं तो पहले किसी योग्य ज्योतिष को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें कि आपके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत। नहीं तो अगर आपने कुंडली में आपके शुक्र और केतु ग्रह इकट्ठे हैं और आपने डॉग पाल लिया तो शादी योग्य जातक के विवाह में रुकावट आ जाएगी और शादी के बाद बहुत तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु ग्रह इकट्ठे बैठे हैं और आपने डॉग पाल लिया तो आपकी अपने पिता से नहीं बनेगी या पिता को सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। सरकार से आपको परेशानियां हो सकती हैं। थोड़े से शगुन और अपशगुन मैं आपको बता देती हूँ जो आपको ध्यान रखनी है जरूरी। जैसे कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशगुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसी तरह से रोने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भौंकने या रोने को नेगेटिव ही मानते हैं। अपशगुन शास्त्र के अनुसार स्वान का गृह के
चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना, अगर वो आपके घर के चारों ओर घूम घूम कर रो रहा है तो ये अपशगुन या अद्भुत घटना कहा गया है। इसे इंद्र से संबंधित भय माना जाता है और सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को यानी डॉग्स को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा के कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना होता है। जब हम शुभ कार्य करते हैं और उस समय यदि डॉग आकर के आपका मार्ग रोक ले तो विषमता और अनिश्चय प्रकट होते हैं। डॉग्स को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिटता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। अंत में डॉग्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, वो ये है कि डॉग्स पालने से घर में लक्ष्मी आती है और डॉग्स घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले जाता है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक है डॉग और डॉग पालने या डॉग की सेवा करने से केतु के सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। और पितृपक्ष में स्पेशली घर में जो आपके डॉग्स रखते हैं उनको अगर आप मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपके घर से सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।